इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समास, जो कि 4 मार्क्स के हैं। हमें एग्ज़ाम में आते हैं और आते किस तरह से हैं। हम प्रश्न पत्र भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी देखने जा रहे हैं, और साथ में जो हमारा सिलेबस है उसमें हमने कौन से समास पढ़ने हैं वो भी जानेंगे, और आपको मैं समास पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, तो वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर के हिंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है, स भार वेदनया क्रंदन्ति स्म प्रस्तरतरे लता तरुगुल्मः भवन्तु पिष्टाः। ठीक है, रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च। एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ आपको ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन भी दे रखे होते हैं, उनमें से कोई आपने एक टिक करना होता है। ठीक है, ये एक और प्रश्न पत्र है, इसमें भी वैसे ही लंबमुद्रम यस्य सः शिशिरवसन्तो पुनरायतः विद्याहीनः नरः न शोभते कार्यं निर्विघ्नं सम्पन्नं सरोवरे स्वच्छ जलम अस्ति। इस तरह से है। और यहाँ एक और है, ये है पानी च पादौ च प्रक्षाल्य भोजनम कुरु। इस तरह से उपगंगम पीतम अम्बरम यस्य सः निर्विघ्नम। तो यहाँ देखिए आप, स्थितप्रज्ञः उद्यम समः पिककाकौ यथाशक्ति अनुमृगम। इस तरह से आपको अलग अलग क्वेश्चन पेपर देखिएगा, अलग अलग तरह से पूछा गया है। यहाँ स्थितप्रज्ञः यथेष्टम, उसी तरह से कुशलभौ, फिर भेद भारस्य वेदनया, फिर यहाँ पर व्याघ्रमारी अनतिक्रम्य, है ना, और लवकुशौ गलबद्ध श्रृगालकः देहस्य विनाशाय। अब इनको हम देख लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उसमें ये क्या क्या पूछा हुआ है, इस बार हमें समास कौन कौन सा पूछा है। तो हम देखते हैं कि हमें समासों में वाक्येषु समस्त पदानां विग्रह विग्रह पदानां च समासः। जो वाक्य हैं उनमें समस्त पदों का, अगर समस्त पद लिखा हुआ है तो उसका हमने विग्रह करके बताना है, और अगर विग्रह करके लिखा हुआ है तो उसका समास करके बताना है। तो यही है। तो समास पढ़ना कौन कौन सा हमें 2023-24 में जो सिलेबस में है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। और अव्ययीभाव समास में भी कुछ ही उपसर्ग है जिनके ऊपर हमें अव्ययीभाव समास की प्रैक्टिस करनी है। अनु, उप, सह और निर, प्रति, यथा, मात्र 6 उपसर्ग। इन्हीं वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आपने अच्छे से देखना है। अनु वाली देखनी है, उप वाली, सहा वाली, निर वाली, प्रति वाली और यथा वाली। तो जैसे द्वंद्व समास है, केवल इतरेतर द्वंद्व पढ़ना है हमने। द्वंद्व समास के बहुत सारे भेद होते हैं, उनमें एक इतरेतर द्वंद्व है, हमने उसे ही पढ़ना है। तो चलिए हम इन सब समासों को जो हमारे सिलेबस में है वो मेरे पास है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अव्ययीभाव समास की, तो ये रहा अव्ययीभाव समास जो हमारी सिलेबस में हमने पढ़ना था। और इसमें भी अव्ययीभाव समास में भी मैंने अभी बताया, अव्ययीभाव समास में क्या क्या पढ़ना है हमने। अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा। अनु, जैसे अनु, उप, निर, यथा और प्रति भी है और सहा भी है, बस यही है। ठीक है, तो अब इसका आप लोग देखिए थोड़ा सा। हमारी बुक जो है शेमुशी, उसमें भी समास दे रखे हैं, उसमें भी आप जा कर के एक बार लेसन नंबर 1 है या 2 है, उसमें सब समास एक अंत में दे रखे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसमें करना क्या होता है कि इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही प्रधान भी होता है। इसमें पहला पद जो है वो अव्यय होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में जो यथा है ये अव्यय है। वैसे निर्विघ्नम, निर्विघ्नम में जो निर है वो अव्यय है। उसे उपगंगम, उप क्या है, अव्यय है। अनु क्या है, अव्यय है। और प्रति प्लस एकम से बनता है प्रत्येकम, तो प्रति क्या है, अव्यय है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो उपसर्ग भी हैं। हाँ, उपसर्ग अव्यय ही होते हैं। ठीक है, मतलब उपसर्ग होगा किसी शब्द के शुरू में तो समझ लो अव्यय ही है।
उपसर्ग आपने पढ़े हैं, प्रा परा अपसम अनु अव निस निर, वो सारे 22 उपसर्ग होते हैं। अब इसको यहाँ आप ये चीज़ देख लो, यहाँ पर यथाशक्ति लिखा होगा तो यथा जो है इसके लिए जब विग्रह किया जाता है तो उसके लिए अनतिक्रम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये याद में रखना आप। यथा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? अनतिक्रम्य। देखो, शता शक्तिम अनतिक्रम्य बोल दिया गया इसको, शक्तिम अनतिक्रम्य। और ये जो शक्ति है इसको शक्तिम बना दिया गया क्योंकि इसको नपुंसक लिंग में ही लिखा जाता है हमेशा अव्ययभाव समास को। शक्ति को शक्तिम और यथा का अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, तो यथा शक्ति हो गया। ऐसा कोई भी शब्द है जिसके साथ यथा लगा हो तो आपको ऑप्शंस में से वही वाला टिक करना है जिसके साथ अनतिक्रम्य लगा हुआ है और साथ में नपुंसक लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? इससे मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा नहीं है शक्ति है तो आप भक्तिम को टिक करके आ जाओ, नहीं। उसी तरह से निर्विघ्नम, यहाँ दो शब्द हैं, एक है निर और एक है विघ्नम, है ना। विघ्न तो आपको पता ही होगा, विघ्न होता है किसी अड़चन जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको आप लोग अवरोध भी कह सकते हैं, विघ्न। ठीक है, तो निर्विघ्नम, तो यहाँ पर निर के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है अभावा, जैसे यथा के लिए अनतिक्रम्य वैसे निर के लिए अभावा। तो विघ्न के लिए क्या हो गया? विघ्नानाम, विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम। उस तरह से उपगंगम, अब उप के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? समीपम, गंगायाः समीपम उपगंगम। ठीक है, अब यहाँ अगर गंगा की जगह पर पुल्लिंग शब्द हो जाता है, जैसे राम हो जाता, तो यहाँ उपरामम लिखा होता, है ना। क्या लिखा होता? उपरामम। तो आपको यहाँ गंगाया की तरह रामायाः नहीं लिख देना क्योंकि षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ रामस्य समीपम लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? रामस्य समीपम उपरामम। उस तरह से अनुरूपम, अब यहाँ पर अनु जो है, आपने देखा उप का जो अर्थ है वो है समीपम। क्या है? समीपम। उप के लिए समीपम प्रयोग हुआ, अनु के लिए क्या प्रयोग हो रहा है? योग्यम। ठीक है, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम। उसी तरह से है प्रत्येकम। प्रत्येकम कैसे बनता है? एकम एकम इति, प्रत्येकम, एकम एकम इति प्रत्येकम। यहाँ देखो, प्रत्येकम प्रति प्लस एकम से बना हुआ है, प्रति प्लस एकम। तो ये जो एकम है इसको दो बार लिख देना आपने, एकम एकम प्रति। तो यही उदाहरण ज़्यादातर आते हैं, इनसे बाहर नहीं आते हैं। अभी हम इसके बाद क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, उनमें भी ऐसे ही उदाहरण आ रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हमारा प्रति उपसर्ग है? बिल्कुल प्रति उपसर्ग तो है ही, जो हमने अभी किया। एक और इसका उदाहरण है प्रतिगृहम, तो गृहम गृहम इति, गृहम गृहम इति से क्या हो जाएगा? प्रतिगृहम। उसी तरह से निर्मक्षिकम, यहाँ ये भी निर की तरह ही है, तो निर का अभावा हो जाता है, तो मक्षिका नाम अभावा निर्मक्षिकम। उस तरह से उपनदम, उप के लिए समीपम प्रयोग होता है, तो नदम नद्या समीपम उपनदम। प्रत्यक्षम अक्षणोह प्रति, इस तरह से आ जाते हैं। तो ये प्रति प्लस अक्षम से बना हुआ प्रत्यक्षम, प्रति प्लस अक्षम से बना हुआ है प्रत्यक्षम, अक्षणोह प्रति। उस तरह से परोक्षणम अक्षणोह परम, परम तो है नहीं है हमें, तो पर है। तो ये हो गया हमारा अव्ययीभाव समास। अब हम थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ बहुव्रीहि समास, ये भी आएगा हमें, बहुव्रीहि समास भी आने वाला। तो बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण हैं, इनको आप यहाँ पढ़ लो तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो बहुव्रीहि समास जो है ये क्या करता है? जैसे किसी का कोई नाम है जिसमें दो शब्द हैं, है ना, उस नाम का मीनिंग कुछ अलग होगा, दोनों शब्दों का जो मीनिंग है वो नहीं देखा जाएगा, जो तीसरा मीनिंग है उसको देखा जाता है, तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास की एक पहचान है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो उसके साथ यस्य सह लगता है। क्या लग जाता है? यस्य सह। अब यहाँ लिखा है महान्तौ बाहु यस्य सह, तो क्या बन गया? महाबाहु।
अब यहाँ विग्रह में तो लिखा है महान बाहु हैं जिसकी वह, बाहु होती हैं हमारी भुजाएं, आर्म्स, है ना। महान बाहु हैं जिसकी वह महाबाहु कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? महाबाहु। यहाँ दो ही शब्द है ना, एक महा है, एक बाहु है। हम कह सकते हैं कि इसकी महान बाहु है, उसे क्या कहेंगे? महाबाहु। लेकिन ये महाबाहु जो है विष्णु जी का एक नाम है, तो महाबाहु कहने से किसी तीसरे का बोध हो रहा है, वो है विष्णु जी। ना तो यहाँ महान वाला मीनिंग लिया जा रहा है, महान बाहु है जिसकी, ना ही कोई और ले लिया जा रहा है कि पहलवान को महाबाहु कह दिया जाए। नहीं, यहाँ विष्णु जी हैं, उनका नाम है महाबाहु। विष्णु जी आप समझते हैं, जो हिंदुओं के देवता विष्णु, उनके विषय में ये बात हो रही है। उस तरह से दश आननी यस्य सहा, दश आननी यस्य, 10 सर हैं जिसके, उसको क्या कहते हैं? दशानन। उसी तरह से ये दशानन जो है, इसका मीनिंग है रावण। जैसे पीतम अंबरम यस्य सा, पीले हैं वस्त्र जिसके, अंबर कहते हैं कपड़ों को, पीले हैं वस्त्र जिसके पीताम्बर कहते हैं उसे, और वो पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण जी का नाम है। चत्वारी मुखानी यस्य सा, चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, जिसको चतुर्मुख कहते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा जी का नाम है। चक्रम पानव यस्य सा, पानी कहते हैं हाथों को, दोनों हाथों में जिसके चक्र है उन्हें क्या कहते हैं? चक्र पानी, और वो भगवान विष्णु जी का नाम है। शूलम पानो यस्य सा, शूल मतलब हाथ में तेजदार हथियार, जिसको त्रिशूल भी कह देते हैं, शूल है जिसके हाथों में, उन्हें क्या कहते हैं? शूलपानी, भगवान शिव। चंद्रम इव मुखम यस्य सा, चंद्रमा के समान जिसका मुख है, चंद्रमुखी नारी। अब यहाँ पर सा आया हुआ देखो, सा मतलब लड़की के लिए प्रयोग होता, तो यहाँ नारी हो गई। पाषाणवत हृदय यस्य सा, जिसका पत्थर के समान हृदय, उसे क्या कहते हैं? पाषाण हृदय। ठीक है, पुरुष, एक पुरुष का नाम है पाषाण हृदय, पुरुष को पाषाण हृदय भी कहते हैं, हमने पढ़ा था लेसन में। उसी तरह से है कमलम इव नेत्रे यस्य सा, कमल नेत्रा, सुंदर आँखों वाला। अब यहाँ अगर सा हो जाता तो कमल नेत्री हो जाता। हो गया, ये था हमारा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास हमारा सिलेबस में आएगा, उसके भी हमने उदाहरण यहाँ देख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर आगे हमारे कुछ समासों के उदाहरण। देखिए, प्रथमा तत्पुरुष तो होता नहीं है, द्वितीय तत्पुरुष होता है, और तत्पुरुष समास जो है इसके उदाहरण ही ज़्यादातर आते हैं। तो तत्पुरुष समास की जो है आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है। हाँ, तत्पुरुष समास की आपने अच्छे से तैयारी करनी है। तो कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, तो इससे भी आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो दिखाता हूँ आपको। ये जैसे है यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, है ना। तो द्वितीय तत्पुरुष में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से एग्जांपल्स दे रखी हैं। कैसी एग्जांपल्स हैं देखिए। शरणम आगता, शरणम आगता से क्या बन जाता है? शरणागता। जब भी आगता लगा होगा तो उसके साथ में जो भी शब्द होगा वो द्वितीय विभक्ति का होगा। ठीक है, आने के अर्थ में हमेशा या जाने के अर्थ में द्वितीय प्रयोग होता है। तो शरणागतः, क्योंकि है ही ये द्वितीय तत्पुरुष है, तो जब भी गता लिखा हुआ दिखे आपको तो आप समझ जाना यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी और द्वितीय तत्पुरुष है। जैसे शरणम आगता, शरणागता, शरणम आगता, शरणागता, इन सबको आप 2-2, 3-3 बार बोलोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
उस तरह से शरणं प्राप्तः, शरण प्राप्तः, शरणं प्राप्तः, शरण प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः। ये द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। अब तृतीय तत्पुरुष के देख लो। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष में ये पितृ शब्द है, उसका तृतीय में बनता है पित्रा। तो पित्रा युक्त को कहेंगे पितृयुक्तः। सर्पेण दष्टः, सर्पदष्टः। अब सर्पेण में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। ठीक है, सर्पेण दष्टः, सर्पदष्टः। शरेण विद्धः, शरविद्धः। अग्निना दग्धः, अग्निदग्धः। धनेन हीनः, धनहीनः। विद्यया हीनः, विद्याहीनः। ये जो हीन शब्द है ये भी तृतीया के साथ ही लगता है। तो जब भी आपको कहीं धनहीन लिखा हुआ आ जाए तो आपको हीन का मैंने बता दिया, हीन के साथ तृतीय विभक्ति होगी तो धनेना हो जाएगा, धनेना हीना। जैसे उसी तरह से दग्धा के लिए भी याद रखना कि दग्धा के साथ भी जो शब्द है वो तृतीय विभक्ति का ही हो सकता है। अग्निना दग्धा, अग्निदग्धा। वैसे ही विद्धा, वैसे ही दष्टा, युक्ता, प्राप्ता। तो ये जो गता, प्राप्ता, युक्ता, दष्टा, विद्धा, दग्धा, हीना, ये जो शब्द है हमेशा तृतीया के साथ ही लगते हैं। इसको उपपद भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद है चतुर्थी तत्पुरुष जो हमारे सिलेबस में है। तो चतुर्थी तत्पुरुष में भी आप देखें, इसमें देने के अर्थ में ही होती है चतुर्थी विभक्ति। और यह है भूताय बलि, भूत के लिए बलि, भूत बलि। दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र, दान पात्रम। यूपाय दारु, यूप दारु। स्नानाय इदम, स्नानार्थम। तस्मै इदम, तदर्थम। तो ये क्या हो गए? चतुर्थी तत्पुरुष के कुछ उदाहरण हो गए। ठीक है, वैसे ही पंचमी तत्पुरुष भी होगा, षष्ठी तत्पुरुष भी होगा। उसको आप ज़रा खुद देखिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे अभी चतुर्थी और पंचमी और षष्ठी के यहाँ पर उदाहरण दिख नहीं रहे हैं, शायद मुझसे कॉपी नहीं हुए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इतरेतर द्वंद्व की बात करता हूँ। ठीक है, कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कम से कम 1 या 2 उदाहरण आ जाते हैं। तो इतरेतर द्वंद्व में ऐसा ही आता है हमेशा, और ये सबसे आसान भी है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। जैसे लिखा है पार्वती च परमेश्वरश्च। जब चाचा लगते दिख जाए आपको कहीं पर तो समझ लेना वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? पार्वती परमेश्वर। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि वहाँ परमेश्वरो पार्वती भी लिखा हो सकता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, 1 नंबर पे हमेशा क्या रहती है? स्त्री ही रहती है, उसके बाद ही पुरुष लिखा जाता है 2 नंबर पे। तो यहाँ लिखा पार्वती च परमेश्वरश्च, पार्वती परमेश्वरौ। वैसे ही रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णौ। ठीक है, यहाँ पर चा 2 बार है, 1 बार वाला चा भी दिखेगा आपको, वो नहीं करना है। यहाँ 2 चा है, देखो रामश्च कृष्णश्च, 2 बार चा है ना। तो यहाँ जब समस्त पद बनेगा तो चा दिखेगा ही नहीं, उसकी जगह पे औ की मात्रा लग जाएगी। राम कृष्णौ, दोनों मिल जाएंगे, राम कृष्णौ। धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च, मोक्षश्च। यहाँ पर 4 शब्द है, इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा, धर्मार्थ काम मोक्षाः। अब आपने देखा यहाँ पर औ की मात्रा नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है? क्योंकि ये 4 है ना, तो 4 होने की वजह से ये बहुवचन में लिखा जाएगा। और द्विवचन में होगा तो कैसे लिखा जाएगा? औ की मात्रा दे दी जाएगी। अगर बहुवचन होगा तो जैसे बालका, बालको, बालका, उस तरह से हो जाएगा। वैसे ही सीता च रामश्च, सीता रामौ, क्योंकि अब 2 हैं तो इसलिए सीता रामौ। पुत्रश्च कन्या च, पुत्र कन्या। अब ये कन्या क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो कन्या है वो स्त्रीलिंग शब्द है, वो स्त्रीलिंग बालिका की तरह, बालिका, बालिके, बालिका। वैसे कन्या, कन्ये, कन्या। तो पुत्र कन्या हो गया, पुत्रश्च कन्या च, पुत्र कन्या। राधा च कृष्णश्च, राधा कृष्णौ। उस तरह से धनंच, जनश्च, यौवनंच। अब 3 हो गए, तो धन यौवनानी। अब यौवनानी क्यों हुआ? क्योंकि ये यौवनम शब्द जो है नपुंसकलिंग है, तो उसी का हो गया यौवनानी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इतरेतर द्वंद्व समास। इसको आप अच्छे से देख लो। जो जो स्क्रीन आपके सामने दिखती है उसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेके रख सकते हैं तो वो भी लेके रख लो, वो भी आपके काम आएगा। तो ये हो गया हमारा इतरेतर द्वंद्व समास।
अब हम ज़रा प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर हैं हमारे हाथ में, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, देखते हैं क्या हमें जवाब देना आ रहा है, क्या इस तरह से आएगा एग्ज़ाम में। जैसे यहाँ लिखा है सा स्थित प्रज्ञा इति को न जानाति। स्थित प्रज्ञा इति को न जानाति। तो अब आपने क्या करना है, इसके लिए सही जो है वो ढूंढना है ऑप्शंस। स्थिता प्रज्ञा यस्य सा, ये हो सकता है। स्थितम प्रज्ञम यस्य सा, ये हो सकता है। स्थितः प्रज्ञा यस्याः सा, ये हो सकता है। तो इन तीनों में से सही कौन सा है? ये है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण। तो इसमें आपने ये बुक में भी पढ़ रखा है, ये बुक से भी आया है, ऐसा नहीं है कि बुक के समासों में से नहीं आया। आपको ये मैं बता दूं कि जो बुक में समास के उदाहरण हैं उनमें से समास नहीं आ रहे हैं। मैंने देखा था, समास आपको किसी भी लेसन के किसी भी शब्द का पूछा जा सकता है, लेकिन पूछेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के बाहर का नहीं पूछेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तीनों में कौन सा सही ऑप्शन है, ये आपने बताना है। स्थिता प्रज्ञा यस्य सा होगा, है ना, या स्थितः प्रज्ञः यस्याः सा होगा, या स्थितम प्रज्ञम यस्य सा होगा। तीनों में से सही ऑप्शन कौन सा है? ये अभी हमने ऊपर में पढ़ा है बहुव्रीहि समास। तो कौन सा होगा ये आपने बताना है। स्थित प्रज्ञ जिसकी है वो, उसको क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञा। क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञा। जिसकी बुद्धि जो है एकदम स्थित रहती है। यहाँ पर आपने ये पाठ, जो कौन सा पाठ था जिसमें पशु पक्षी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसमें हंस को, बगुले को स्थित प्रज्ञा कहा गया है, जो एक जगह पे खड़ा रहता है ना, स्थित प्रज्ञा यस्य सा। तो इसका अगर देखा जाए तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है, स्थित प्रज्ञा यस्य सा स्थित प्रज्ञा। तो आप ऐसे ही कुछ और भी क्या है उदाहरण हैं, उनको भी देखिए। जैसे कहा मुनि राजानाम यथेष्टम अव्यनंदत। अब यथा के लिए अनतिक्रम्य होता है। क्या शब्द होता है? अनतिक्रम्य, है ना। अब अनतिक्रम्य यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ये अव्ययीभाव समास में से आया हुआ है। किस में से आया हुआ है? अव्ययीभाव समास। मैंने आपको बताया था कि अव्ययीभाव समास हमेशा किस में लिखा जाता है? नपुंसकलिंग में। तो इसमें नपुंसकलिंग वाला कौन सा शब्द है? तो आप देखेंगे इष्टम जो है वो क्या है? नपुंसकलिंग है। तो इष्टम अनतिक्रम्य क्या हो जाएगा? यथेष्टम। तो इष्टेना इष्टाय ये नहीं होगा, क्या होगा? इष्टम अनतिक्रम्य यथेष्टम। मुनि राजानाम यथेष्टम अव्यनंदत। मुनि राजानाम, मुनि राजा के यथेष्ट की अभिनंदन करता है, यथेष्ट का अभिनंदन करता है। उसी तरह से कुशलभो, यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है। कुशलभो कैसे बना होगा? कुशः च लवा चा से बना होगा कुशलभो। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि चा 2 बार आएगा। यहाँ पर चा 1 बार है, यहाँ पर भी चा 1 बार है, यहाँ एक बार दिख रहा है, वो तो होगा नहीं। तो कुशः च लवा च कुशलभो। उसी तरह से भारस्य वेदनया, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष। तो ये भार वेदनया होगा। षष्ठी तत्पुरुष मैंने आपको समझाया नहीं, लेकिन भार वेदनया होगा। तो भारस्य वेदनया, भार वेदनया। उसी तरह से रामा मृगस्य पश्चात दावती। पश्चात का अर्थ होता है पीछे, और अनु के लिए पश्चात शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा? अनुमृगम। क्यों होगा मृगम? मृगा क्यों नहीं होगा? हमने ये पढ़ा था कि हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है अव्ययभाव समास, तो अनुमृगम हो जाएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये एक अलग क्वेश्चन पेपर का है, इसको देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा है इतरेतर द्वंद्व समास का पहला उदाहरण है पानी च पादौ च। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? पानी पादौ। ठीक है, पानी पादौ, यहाँ इतरेतर द्वंद्व है। जैसे उपगंगम, उप का अर्थ होता है समीपम, तो समीपम वाला कौन सा शब्द है? ये वाला, गंगायाः समीपम, उपगंगम। उसी तरह से पीतम अंबरम यस्य सा, पीला है अंबर जिसका, वो क्या कहलाते हैं? पीतांबर। तो यही श्री कृष्ण जी का एक नाम है, पीतांबर। वयम निर्विघ्नम, अब निर का जो प्रयोग है अभाव के लिए होता है ना, तो विघ्नेन अभावः निर्विघ्नम। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे ये वाला एक प्रश्न पत्र का आपके सामने मैं रख रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस। लिखा है काचिद काचिद इयम व्याघ्र मारी, जो व्याघ्रों को मारने वाली है उसके क्या कहते हैं? व्याघ्र मारी। तो इतना तो आपको पता होगा कि ये स्त्रीलिंग के लिए है, तो सा सबके साथ में लगा हुआ है। व्याघ्र, व्याघ्रम मारयति इति सा व्याघ्रस्य मार, तीनों का मीनिंग निकालेंगे तो अलग अलग निकल रहा है। तो इसका मीनिंग निकल रहा है व्याघ्र के लिए मारती है, ऐसी वह। व्याघ्र को मारती है, ऐसी वह। व्याघ्र के या का की मारती है, ऐसी वह। तो व्याघ्र को मारती है जो, उसे क्या कहते हैं? व्याघ्र मारी। व्याघ्र मारयति इति सा व्याघ्र मारी। वैसे लिखा मुनि राजानाम इष्टम अनतिक्रम्य अव्यनंदत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यथेष्टम। क्या हो जाएगा? इष्टम अनतिक्रम्य को क्या कहते हैं? यथेष्टम। तो ये हमने पहले भी हमने देखा है कि एक दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी ये पहले से भी आ रखा है, वैसा ही है ये। तो वैसे ही लव कुशौ पहले भी आया था, तो लव कुशौ के लिए आप क्या लिखेंगे? इन तीनों में से लवम च कुशम च लिखेंगे, लवाय च कुशाय च लिखेंगे, च लवाह च कुशाह च लिखेंगे। तीनों में से कौन सा लिख सकते हैं, है ना? तो अब यहाँ पर आप हो गए होंगे थोड़ा सा कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर लवाह च कुशाह च तो है नहीं है कहीं पर। यहाँ पर तो लवाह च कुशाह च है, या लवाए च कुशाए च है, लवम च कुशम च है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वही सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विसर्ग है ना, इसका शा बन जाता है कि सामने चा है। तो ये उदाहरण हमने संधियों में भी पढ़ा था। तो इसको अगर हम लोग पूरा इस तरह से लिखें तो इस तरह से हो जाता है लवाश्च कुशा कुशश्च, ऐसे हो जाएगा लवाश्च कुशश्च लव कुशव। ठीक है, लवाए च कुशाए च नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लव और कुश की बात हो रही है। लव और कुश, लव के लिए और कुश के लिए, ऐसा तो नहीं है। हाँ, इस वाक्य को देखेंगे हम, रामा लव कुशो उपवेशितुम कथयति। इसका मतलब है राम लव कुश को बैठने के लिए कहते हैं। को प्रयोग हो रहा है ना, राम लव कुश को। यहाँ ये तो नहीं है कि, या हम ये भी कह सकते हैं राम ने, हाँ, राम ने लव कुश को बैठने के लिए कहा, या राम लव कुश को बैठने के लिए कहते हैं। तो को है, तो को के लिए आप लवाचा कुशवचा नहीं प्रयोग करेंगे। तो को के लिए कौन सा होगा? लवम चा कुशम चा। कौन सा हो जाएगा? कुशम चा। यहाँ थोड़ा सा आपका दिमाग घूम गया होगा। आपने ना इस वाक्य को देख के जो है इन तीनों में से कोई एक टिक करना है। ये जो इतरेतर द्वंद्व है, ये कोई
इतना भी इजी नहीं है, इसको थोड़ा सा आपने वाक्य को चेक करना है, वाक्य को चेक करने के बाद तब जाके आंसर देना है। इससे पहले कौन सा था, मैं ज़रा वहाँ पर ले चलता हूँ आपको। ये था कुशलवौ रामम प्रणमतः, कुशलव ने राम को प्रणाम किया। तो यहाँ पर तो कुशाचा लवाचा हो सकता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में ही आते हैं दोनों। कुशा का अर्थ भी कुश ने है, लवा का अर्थ भी लव ने है। कुश ने लव ने राम को प्रणाम किया। अब हम अगर ऐसे बोलेंगे कुशम लवाचा, तो कुश को लव ने, कुश को और लव ने, ये गलत हो जाएगा। कुशा लवौचा, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि चा 2 बार होना बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चा 2 बार ही है सब जगह, यहाँ भी चा है, यहाँ भी चा है, यहाँ भी चा। लेकिन तीनों ऑप्शंस में से जो सही है वो कौन सा है, पहला वाला, लवम च कुशम चा। राम ने लव कुश को है ना, को बैठने के लिए कहा। अब उसी तरह से गलबद्ध श्रृगाल कहा, गले से बंधा हुआ गीदड़, उसको क्या कहते हैं, गलबद्ध श्रृगाल का। व्याघ्र पुनः पलायिता, गले से बंधा हुआ जो गीदड़ है व्याघ्र के द्वारा दोबारा भगा दिया गया। तो गलबद्ध श्रृगाल का जो है वो क्या है, यहाँ पर समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास का है। तो गले से बंधा हुआ जो श्रृगाल, उसे कहेंगे गलबद्ध श्रृगाल। तो गले से बंधा हुआ है ना, तो गले में बद्ध श्रृगाल, गले में बंधा हुआ, या श्रृगाल से गले बद्धे। 3 ऑप्शन है यहाँ पर देखो। गलबद्ध श्रृगाल का, गल में बंधा हुआ गिद्धड़, ये तो नहीं होगा, क्योंकि श्रृगाल का, गलबद्ध श्रृगाल का, ये कोई तीसरे की बात होने लग गई ना यहाँ पर, तो उसके लिए बहुब्रीहि समास ही होगा। तो बहुब्रीहि समास में यस्य सा ही लगता है ना। अब देखो, गले बद्ध श्रृगाला यस्य सा, गले में बंधा गीदड़ जिसके वह, गलबद्ध श्रृगाल। श्रृगालस्य गले बद्धा या सा, श्रृगाल के गले में बंधा जो वह, जो वह, श्रृगाल के गले में बंधा जो वह, वो क्या है, गलबद्ध श्रृगाल का, है ना। गले में बंधा गिद्धड़ या श्रृगाल के गले में बंधा हुआ जो गिद्धड़। तो यहाँ बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास जो है उसमें कोई तीसरा मीनिंग आता है, लेकिन यस्य सा जरूर लगता है, या यह सा भी लग सकता है, ऐसा नहीं है। यस्य सा कहने का मतलब है कि यथ शब्द लग सकता है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वही सही है। गले में बंधा है जिसके गीदड़, उसको कहेंगे गलबद्ध श्रृगाल का। अब उसी तरह से है 5वां, क्रोधो ही शत्रु देहस्य विनाशनाय। अब यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है। कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष। देहस्य विनाशनाय, देह विनाशनाय, क्या हो जाएगा, देह विनाशनाय। तो ये भी एक क्वेश्चन पेपर है था जिसे हमने समझ लिया। अब एक और क्वेश्चन पेपर है ये वाला, 2 क्वेश्चन पेपर है अभी, उनको भी समझेंगे। इसको देखते हैं, यहाँ लिखा है देखिए, लंबम उदरम यस्य सा, लंबा है पेट जिसका, उसको क्या कहते हैं, लंबोदरा। क्या कहते हैं, लंबोदरा। ये भगवान गणपति जी का नाम है। उसी तरह से शिशिर वसंतो, शिशिरा च, देखो शिशिर बसंत दोबारा आते हैं, ठीक है। शिशिर और वसंत दोबारा आते हैं। यहाँ का के की वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शिशिराचा वसंताचा, शिशिर वसंतो पुनरायाता। अब यहाँ आयाता पुनः आयाता है, तो आने और जाने के अर्थ में तो द्वितीय विभक्ति होती है ना। तो आपको यहाँ द्वितीय विभक्ति वाला ही टिक करना है। ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली होती है, जल्दी में हम इसको ना टिक करके आ जाएं।
शिशिर वसंतो पुनरायतः, आने जाने के अर्थ में तो द्वितीय विभक्ति होती है। शिशिरम च वसंतम च होगा, शिशिर वसंतौ। क्लियर। अब उसके बाद है विद्याहीना। तो हीना के लिए हमने पढ़ा था कि तृतीय विभक्ति का तत्पुरुष तृतीया होती है ना, उसका प्रयोग होगा। तो तृतीया में कौन कौन सा है यहाँ पर? विद्या से हीन जो नर है वो शोभा नहीं पाता है। तो नर कितने हैं यहाँ पर? एक नर की बात हो रही है, दो की नहीं हो रही है ना, या तीन की भी नहीं हो रही है। तो विद्याहीना नरा ना शोभते, विद्या हीना, हीना तो हो गया बहुवचन, तो नरहा जो है वो तो एक वचन है। यहाँ करता तो नरा ही है जो विद्या से हीन है। तो विद्या हीना ये तो होगा नहीं, होगा तो तृतीय विभक्ति होगी। तृतीय विभक्ति विद्या की होती है विद्या, जैसे लता की होती है लताया, बालिका की होती है बालिकाया, वैसे विद्या की क्या होगी? विद्यया, ये तो होगी। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वही सेना है, विद्यया हीना विद्याहीना। वैसे निर्विघ्नम संपन्नम, जो निर है वो किसके लिए? अभाव के लिए प्रयोग होता है। तो विघ्न शब्द जो है ये भी हमने निर और विघ्नम, ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने सेम टू सेम ऐसा ही उदाहरण हमने पहले भी पढ़ा है। तो वो है विघ्नानाम अभावः। क्या है? विघ्नानाम अभावः। विघ्नेन अभावः भी नहीं होगा और विघ्ना अभावः भी नहीं होगा। विघ्नानाम अभावः क्या कहलाएगा? निर्विघ्नम। उसी तरह से है सरोवरे स्वच्छ जलम अस्ति। सरोवरे स्वच्छ जलम अस्ति। तो स्वच्छ जलम, इसका पूरा मीनिंग है कि सरोवर में स्वच्छ जल है। कैसा जल है? स्वच्छ जल। तो जो जल है उसकी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। जल तो नपुंसक लिंग होता है ना, तो नपुंसक लिंग के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे इन तीनों में से? स्वच्छा जलम, ये तो गलत हो जाता है क्योंकि जो जलम है ये नपुंसक लिंग है। तो जलम की अगर विशेषता बतानी है तो स्वच्छा तो होगी नहीं, स्वच्छम होगी। तो ये हो सकता है स्वच्छम जलम। अस्वच्छ से जलम तो नहीं होगा, स्वच्छ का जल तो नहीं होगा। तो स्वच्छ जल है तो उसके लिए आपको स्वच्छम जलम, ये द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है। अब उसी तरह से एक और क्वेश्चन पेपर है हमारे सामने, वो है ये वाला। इसमें भी आप देखते हैं कुछ उदाहरण जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। भार वेदनया क्रंदति स्म, तो ये हम पहले भी पढ़ गए ना। भारस्य वेदनया हो गया भार वेदनया। लता तरु गुल्मा में भवन्तु पिष्टा, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा। अब यहाँ तीन शब्द हैं, लता तरु और गुल्मा। लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, इस तरह से है ना। मैं भवन्तु पिष्टा, लता च तरु च ये तो होगा नहीं, लता च तरवा च ये भी नहीं होगा, लता च गुल्मा च ये भी नहीं होगा। यहाँ होंगे तीनों होंगे, लता तरु और गुल्मा। लता च तरवा च गुल्मा च लता तरु गुल्मा। पहले लेसन से ही है। रामस्य समीपम, समीपम के लिए उप होता है तो उपरामम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरामम। क्यों? क्योंकि नपुंसक लिंग भी दिखना चाहिए ना, तो उपरामम हो जाएगा। वैसे ही वेदा पिका च काका च, तो पिका और काक दो ही हैं यहाँ पर, एक तो कोयल है एक है कौआ। पिका च काका च, तो क्या हो जाएगा दोनों के लिए? पिक काकयो हो, है ना। ये तो को वेदा पिक काकयो हमने 6th में भी पढ़ा था। तो पिक काकयो हो जाएगा, पिकाचा काकाचा। को वेदा पिक काकयो, तो क्योंकि यहाँ पर तयो लिखा है ना सामने, तो इसलिए हमने कयो वाला ही टिक करना है। हम ये मत सोचेंगे यहाँ पर पिक काकऊ होना चाहिए था, पिक काकऊ, ऐसा नहीं है। क्योंकि सामने में एक जो शब्द लगा है उसकी वजह से यहाँ पर पिक काकयो ही होगा, ना कि पिक काकम। पिक काकस्य भी नहीं होगा, पिक काका भी नहीं होगा। उस तरह से विमूढ़ दीही, अब यहाँ पर क्या है? वी उपसर्ग लगा हुआ है ना। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? वी। तो मूढ़दी ही जो है वो क्या है?
मूढ़धि क्या होता है? मूर्ख बुद्धि वाला, दी बुद्धि को कहते हैं। तो विमूढ़ा दी यही इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये है हमारे सामने एक और क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर भी देखो लिखा है स्थित प्रज्ञा। यहाँ 3 ऑप्शन है, स्थितम प्रज्ञम यस्य सा, स्थितः प्रज्ञा, स्थिता प्रज्ञा यस्य सा। तो यहाँ स्थिता प्रज्ञा यस्य सा। उस तरह नास्ति उद्यम समः, तो यहाँ उद्यमेन समः, उद्यम समः होता है। ठीक है, उद्यमेन समः, उद्यमात्मी नहीं होगा, उद्यमायु नहीं होगा, ये याद रखना। अब उसके बाद है पिक काकौ उड्डीयते, पिक काकौ। अब यहाँ पर पिकाचा काकाचा होगा, सीधी सी बात है, पिकाचा काकाचा, पिक काकौ। अब पिक काकयो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तयो नहीं लिखा है, उड्डीयते, उड्डीयते लिखा है मतलब उड़ते हैं, 2 उड़ते हैं। उड्डीयते आत्मनेपद का रूप है, उड्डीयते, उड्डीयेते, यहाँ उड्डीयेते है ना, द्विवचन में है। पिकाचा काकाचा, काका पिकाचा भी नहीं होगा, पिका काकाचा भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ काका हो गए बहुवचन, 2 की बात हो रही है, तो पिकाचा काकाचा। जैसे यथाशक्ति, शक्तिमान अतिक्रम्य, यथाशक्ति एका वानरः पक्षिणा तुदन्ति स्म, है ना, यथाशक्ति एक बंदर पक्षी को चिढ़ा रहा था। ठीक है, तो क्योंकि यथा के लिए अनतिक्रम्य वाला ही सही होता है, तो शक्तिमान अतिक्रम्य होगा। राम मृगस्य पश्चात, जब भी पश्चात दिखता है तो अनु लग जाता है, तो क्या हो जाएगा? अनुमृगम धावति स्म। तो ये थे कुछ क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको दिखा दिए। अब इन क्वेश्चन पेपर में अगर कहीं आपको लग रहा है कि सर ये आपका आंसर हमें थोड़ा सा डाउटफुल है, तो हम उसको एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और समासों में पूरे के पूरे नंबर लीजिए। आ जाएंगे आपके समासों में पूरे नंबर, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने देखी है तो आपके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। ऐसे आपको एग्ज़ाम में आता है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पेपर्स दिखाए हैं। ठीक, ऐसे आता है आपको एग्ज़ाम में। और इसके अलावा और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो इस तरह से हमारी ये थी वीडियो। अगर आप और भी ऐसी ही अभी और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे वाच्य है और कौन कौन सा टॉपिक है वो एक बार ज़रा देख लेते हैं। वाच्य परिवर्तन है, इसको भी हम सीखेंगे। समय हमने सीखेंगे फिर से इसको। अव्यय है जो हमें सिलेबस में आए हुए, ये सिलेबस वाले हैं सारे। ठीक है, ये व्याकरण है सिलेबस की, तो इनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। प्रत्ययों के ऊपर भी बनाऊँगा, 4 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे आपके। वाच्य के ऊपर आ जाएंगे, समय के ऊपर आ जाएंगे, अव्यय के ऊपर आएंगे और अशुद्धि संशोधन। ये कुल मिला के 25 अंक हैं आपके। हम अभी तक संधि और समास की वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं देखी है तो संधि वाली भी देख लीजिए। तो इस तरह से आपके लिए थी ये छोटी सी वीडियो। एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कीजिए।